नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सनातन धर्म में मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी एक दुनिया होती है जहाँ पाप और पुण्य का हिसाब होता है। धरती पर किए गए पुण्यों के बदले पुण्यात्माओं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो वहीं पाप करने वाले पापी व्यक्तियों को नरक की प्राप्ति होती है और वहाँ की बहुत कठिन यातनाएं सहनी पड़ती हैं। आमतौर पर हर व्यक्ति यही कोशिश करता है कि उसके हाथों से कोई पाप न हो, लेकिन फिर भी कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में या ज्ञान के अभाव के कारण कोई पाप कर बैठते हैं जिसका हमें अंदाजा ही नहीं होता है। मान्यता यह है कि हम जो भी कर्म करते हैं, अपने जीवन काल में जो भी कर्म करते हैं, उसमें से आधे कर्मों का हमें अपने जीवन काल में उसके रिजल्ट प्राप्त हो जाते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, और बाकी बचे हुए कर्मों के व्यक्ति को मरने के बाद उसके कर्मों के आधार पर नर्क या स्वर्ग में इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। जिन व्यक्तियों के द्वारा अच्छे कर्म किए गए हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो लोग पाप कर्म करते हैं उन्हें नर्क की भयंकर यातनाओं से गुजरना पड़ता है। मान्यता है कि हम जीवन काल में जो भी करते हैं उसका लेखा जोखा चंद्रगुप्त द्वारा लिखा जाता है, और मृत्यु के बाद उसी लेखे जोखे के आधार पर व्यक्ति को स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है। जिन भी व्यक्तियों के पाप कर्म होते हैं उन्हें यमदूत तथा यमराज द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे में गरुड़ पुराण में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें अगर कोई इंसान किसी के मृत्यु के वक्त अपनाए तो यमराज उसे यम तथा यम के दूतों द्वारा मरते वक्त उस व्यक्ति को परेशानी नहीं होती, उसके जो प्राण हैं वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं, और साथ ही व्यक्ति के आत्मा को भी दंड प्राप्त नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, वह कौन से कार्य हैं जिन कार्यों को मरते हुए व्यक्ति के साथ करना चाहिए जिससे उस व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो और मृत्यु के बाद मिलने वाली यातनाओं से व्यक्ति मुक्त हो जाए। तो यह वीडियो शुरू करने से पहले जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं ऐसे कौन से वह उपाय हैं। तो बात करते हैं पहले उपाय के बारे में। सनातन धर्म में गंगा को मोक्षदायिनी और पाप नाशनी कहा जाता है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार अगर किसी मरते हुए व्यक्ति के मुंह में पवित्र गंगा जल डाला जाए तो उस व्यक्ति की आत्मा को यमराज तथा यमराज के दूतों द्वारा दंड नहीं दिया जाता। इसके साथ साथ उस व्यक्ति की मृत्यु भी बिना कष्ट के होती है। अब बात करते हैं जो दूसरा उपाय है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कई प्रकार की ऐसी बातें अर्जुन को बताई जो मृत्यु और जीवन से जुड़ी हुई हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मरते हुए व्यक्ति को गीता के श्लोक सुनाए जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी काफी शांति से होती है। उस व्यक्ति को मरते हुए कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही साथ ऐसे जातकों को मृत्यु के उपरांत यमराज के कोप का सामना भी नहीं करना पड़ता। अब बात करते हैं तीसरे उपाय के संबंध में। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, यही वजह है इसे हरिप्रिया भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी मरते हुए व्यक्ति के मुंह में तुलसी का एक पत्ता डाल दिया जाए तो उस व्यक्ति को अपने प्राण त्यागने में कोई कष्ट नहीं होता। अब बात करते हैं चौथे उपाय के बारे में। अगर कोई मरता हुआ व्यक्ति मरते समय ईश्वर का नाम जाप करता रहा तो उस व्यक्ति को भी यमराज के दंड का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही भगवान हरि श्री विष्णु उसे अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।